हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 4 जून जो को आपका एग्ज़ाम है उसमें आज हम आहुति नंबर 22 डालेंगे। 1008 जीके करंट अफेयर क्वेश्चंस की सीरीज है ये। क्लियर? अगर आपको इसमें जीके में इंडिविजुअली पास होना है तो आपको 38 मार्क्स चाहिए। 38 मार्क्स। तो बच्चों, अगर आपने हमारी 3 सीरीज देखी, 3 सीरीज कौन सी है? एक तो ये महायज्ञ सीरीज है, ये तो आपको देखनी है, और दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा साइंस। ये 3 सीरीज अगर आप देख के गए तो आपको 50+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जी के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अदर सेक्शन में जैसे आपकी तैयारी कर रहे हैं आप ऐसे ही उसको करें। चलिए आज देखते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत देखिए, RIMC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा 10 जून से। इसमें एनरोल कर लीजिए, यहाँ से आपके सिलेक्शन की गारंटी पक्की है। आप यहाँ से आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें तैयारी कराई जाएगी। एवरी अपॉर्चुनिटी विल गेट। आप स्पीड ट्रैकर, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब चीज़ इसमें मिलेगी आपको। डेली क्विज, सब कुछ इसमें। इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होगी हर बच्चे की। तो ऐसे में फाउंडेशन बैच मील का पत्थर साबित होगा आपके सिलेक्शन में। आपको पता है RIMC का मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। एक बार आप 7th क्लास से पास कर गए फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे 2 to 3 चांसेस आप इसमें ले सकते हैं RIMC में। क्लियर? तो जनरली 2 चांसेस इसमें मिलते हैं, तो फिर इसमें इतने भी चांसेस नहीं कि आप हर बार RIMC दे पाए। 9th के बाद तो RIMC नहीं दे पाएंगे, 8th के बाद भी नहीं दे पाएंगे। चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग, डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड मॉक, अदर, तो हमारी इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए वेबसाइट पे जाके। QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेनी है? इस नंबर पे कॉल करके बुक करिए। लाइव क्लास RIMC, RMS और सैनिक 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, और बाकी पूरे फुल कोर्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा पूरा कोर्स परचेज करने के लिए। हॉस्टल में कैसे जुड़ सकते हैं? इन नंबर पे कॉल करके हॉस्टल की जानकारी ले लीजिए। 6 महीने से 1 साल, 3 महीने या 1 महीने, किसी भी मोड का कोर्स आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं आपको 1 ईयर का पूरा प्लान लेना है। पहले आप देखिए आपको सूट करता है हॉस्टल में तो लीजिए, अदरवाइज आप 1 मंथ का लेके एग्जिट कर सकते हैं। तो इन नंबर पे आप कॉल करके हॉस्टल से रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से एकत्र कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड मच लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट। तो जो बिजली गरजने की आवाज है और उसकी जो लाइट है, गरजने की आवाज बाद में सुनते हैं, पहले लाइट दिखाई दे जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड से साउंड की स्पीड कम होती है। चलिए, इज द राइट आंसर। वेयर इज द फीफा वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल्ड? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और ये 3 देश इसको होस्ट करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। सिमिलरली फीफा क्या है? फीफा एक गवर्निंग बॉडी है किसकी? फुटबॉल की। फुटबॉल के गेम को रेगुलेट करती है फीफा, एक तो ये याद रखना है। ठीक है। और फीफा के जो चीफ हैं वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। GIENE, जियानी इन्फेंटिनो। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, वो उसको आप बोदर मत करना। जियानी इन्फेंटिनो। और जो 2022 का कहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होगा? 2022 का होगा कतर कैपिटल दोहा, तो कतर में होगा। और इसमें आपको ये और याद रखना, 2026 का हो गया, 2022 का आपका कतर में होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Who among the following was the president of Constituent Assembly? तो Constituent Assembly के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। टेम्परेरी पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे पहले, और फिर 2 दिन बाद ही कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बन गए इनके परमानेंट अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। तो डी इज द राइट आंसर। ईच ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाते हैं हम 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा? एलिफेंट है। एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, एलिफेंट। चलिए, हु इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी? हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब क्या बन गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनके बर्थडे को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। साथ में इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में इनका जन्म होता, प्रयागराज में। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। क्लियर? चलिए, तो डी इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्टेट में, किस स्टेट में स्थापित किया गया? सिक्किम। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी स्मॉलेस्ट कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट एरिया में अंडमान निकोबार और पॉपुलेशन में है दिल्ली। एरिया में अंडमान निकोबार, पॉपुलेशन में है दिल्ली, लेकिन एरिया और पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट कौन सा है? लक्षद्वीप। डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आज करा रहे हैं। लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब होते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एलईडी कंप्यूटर में भी होता है ये और नॉर्मली भी। तो लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहां से लौटे? साउथ अफ्रीका से वापस आए और सबसे पहले 2 साल के बाद उनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, दैट इज 1917। 1917 में सत्याग्रह। तो जो इंडिगो इंडिगो की जो खेती थी उसमें जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे उसके अगेंस्ट हुआ था ये, उससे उनको फ्री करने के लिए किया गया था। तो चंपारण, और ये भी इंपॉर्टेंट है, चंपारण जगह कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार में ये जगह है चंपारण। ये भी क्वेश्चन आया चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बिहार से। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में है, जिला चंपारण। इज द राइट? नो, इज नॉट, इट इज बी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम एन अथीस्ट? वाई एम आई एम एन अथीस्ट। तो ये किसकी बुक है? भगत सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इज द कैपिटल सिटी ऑफ उरुग्वे? उरुग्वे की कैपिटल सिटी क्या है? मोंटेवीडियो। करेक्ट आंसर इज मोंटेवीडियो। यहाँ पे अंतानानारिवो भी इंपोर्टेंट है। किसकी कैपिटल है? मदागास्कर। क्यों इंपोर्टेंट है मदागास्कर? क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल की स्थापना हुई है। अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहाँ पे? मदागास्कर की कैपिटल अंतानानारिवो में स्थापित किए गए। तो ये ध्यान रखना कि अंतानानारिवो मदागास्कर की। सेंटियागो चिले की है और जाम्बिया की लुसाका है। जाम्बिया ये अफ्रीकन कंट्रीज है, जाम्बिया। चलिए, रवि दैया का संबंध किससे है? रेसलिंग से। रवि दैया किससे है? रेसलिंग से। इज द राइट आंसर। Who is the author of the book Pathway to God? Very important. My experiment with truth. Pathway to God किसने? दोनों महात्मा गांधी ने। दोनों महात्मा गांधी की बुक है, महात्मा गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी, आवर फादर ऑफ द नेशन। नामदफ नेशनल पार्क। नामदफ ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन मीट हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है अभी हुई है वहाँ पे नामदफ में। तो नामदफ कहाँ पे है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअली चैलेंज? तो विजुअली चैलेंज के लिए पहली रेडियो का नाम क्या? रेडियो अक्ष। करेक्ट आंसर इज रेडियो अक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त कर सकता है? प्रेसिडेंट। और अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने कौन? क्या नाम है उनका? नया राजीव कुमार। इसको नाम याद रखना, राजीव कुमार। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। साथ में जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमिश्नर है ईसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे दोनों बनाए जाते हैं 25 जनवरी। ठीक है, चलिए, बी इज द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू कन्फर्ड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। किसको? डॉक्टर भूषण कुमार को मिला। डॉक्टर भूषण कुमार इज द राइट आंसर। हियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट? दो कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। तो बायोटिक में जिसमें लाइफ होती है, तो लाइफ में किसके? ग्रास क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर? दो होते हैं भाई, ABIOTIC। एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती और बायोटिक जिसमें लाइफ होती है। तो ग्रास में क्या है? लाइफ होती है। 21 अप्रैल को क्या दिन मनाते हैं? सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं 21 अप्रैल को। 21 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला उपदेश दिया था, पहली स्पीच दी थी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं उनको। विच कंट्री हैज वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन? इनमें से कौन सी कंट्री के पास वीटो पावर है? तो वीटो पावर किसके पास होती है? वे कंट्री जो परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से? तो इसमें आंसर क्या होगा? चाइना। तो 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होती है। P5 जिनको बोलते हैं, परमानेंट 5। सिक्योर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। नंबर 1 तो चाइना, चलो एक तो ये हो गया चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा फ्रांस, चौथा आपका यूके और 5वां USA। ये 5 ऐसे देश है जिनके पास वीटो पावर है।
और ये ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। और 5 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, 2 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, मौके बार बार नहीं आते। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी अराउंड 30 आहुति जाएंगी, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस की अलग सीरीज है, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन का हमारा वायदा है। 50 क्वेश्चन आप यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे, 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके यहाँ से आएंगे आहुति सीरीज से। तैयार रहिए, बाद में हम पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो पेपर देने के बाद आपको सिर्फ एक पछतावे के अलावा कुछ ना रह जाए कि काश हमने वो वीडियो देखी होती। तो हमारी साइंस सीरीज, करंट अफेयर और आहुति सीरीज, अगर ये 3 आपने देखी तो फिर आपका सिलेक्शन तय है। जीके में की बात कर रहा हूँ मैं। इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।